आप सभी का स्वागत है। मैं अमन सिंह। आप देख रहे हैं मैथ्स विद अमन। हम शुरू करने जा रहे हैं आज लीनियर अलजेब्रा। किसी क्लास शुरू करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा, जिसे हम बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं, नेट, जेआरएफ हुआ, आईआईटी जेईई हुआ, सीयूईटी हुआ, पीजी हुआ, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए, बीएससी या एमएससी के लिए सब जगह इसका बहुत ही अहम रोल है। हमारी क्लास फर्स्ट है लीनियर अलजेब्रा की, जिसमें हम सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा के स्टार्टिंग के जो पॉइंट हैं उनको समझेंगे, फिर बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन है क्या? सबसे पहले किसकी बात करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन की। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें क्या है, ये एक फंक्शन है स्टार। फंक्शन स्टार वो डिफाइन किससे है? जी सेट से। किसमें जा रहा है? जी सेट। एक फंक्शन स्टार है जो जी सेट से जी सेट के अंदर जा रहा है। अब इस स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे? जब हमने दो जी स्टार जी क्रॉस जी टेंस टू जी आना चाहिए। कहने का मतलब मैंने ए और बी दो एलिमेंट लिए, कहाँ से ले रहा हूँ? जी से, सेट जी से। अगर ए और बी सेट जी से हैं तो उनके ऊपर ये फंक्शन का रूल अप्लाई करने पर जो अपने पास नया एलिमेंट बन के आएगा, मान लो सी बन के आ रहा है, तो वो भी किसके अंदर आना चाहिए? जी के अंदर आना चाहिए। कहने का मतलब जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा? जब जी क्रॉस जी टेंस टू किस में हो जाए? जी में। इफ कब होगा? जब ए बी दो एलिमेंट लेंगे हम सेट जी से, और उनके ऊपर जब संक्रिया अप्लाई करेंगे, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो जो नया एलिमेंट बनेगा या जो उसका सॉल्यूशन आएगा वो भी किसमें आना चाहिए? जी में। तो वो सेट की वो जो फंक्शन है स्टार, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे देखिए n प्लस, इसका मतलब क्या है? सेट में क्या ले रहा हूँ? नेचुरल नंबर से, और ऑपरेशन क्या लगा रहा हूँ? प्लस। चेक करते हैं। मैंने एक ले लिया नेचुरल नंबर से, दो ले लिया नेचुरल नंबर से। जब 1 + 2 करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 3 नेचुरल नंबर में आ जाएगा। 3 नेचुरल नंबर में होता है, सीधी सी बात है। जब 3 नेचुरल नंबर में होता है तो इसका मतलब जो प्लस अपन ने लगाया ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन। क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही जेड और माइनस की बात करूं या प्लस की बात करूं, है ना, एग्जाम्पल करने पर जब जेड प्लस की बात करें या माइनस की, तो जेड के अंदर क्या है? जेड तो क्या है? वो सेट है, और जो अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं वो क्या है? माइनस। तो इसके लिए सबसे पहले मैं दो एलिमेंट ए बी कहाँ से लूंगा? जेड से लूंगा। तो हमें पता है जो ए माइनस बी है वो किस में आता है? जेड में आएगा। क्या हो सकता है? यदि मान लो ये 2 - 3 करूंगा तो -1 आएगा, वो भी किस में मिलेगा? जेड में। 3 - 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? +1, ये भी किस में मिल जाएगा? जेड में। तो जो n प्लस है, ये प्लस नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस इंटीजर के लिए बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर हम चेक करना चाहें n और माइनस, इसके लिए जो n ले लिया मैंने, 2 ले लिया, और जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 ले लिया, कितना आ रहा है? -1। ये कभी भी हमें n में नहीं मिलेगा, नेचुरल नंबर में नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब जो n माइनस है वो क्या होगा? ये जो माइनस है वो नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जो माइनस है वो नेचुरल नंबर के लिए क्या नहीं होगा? बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सा यही मतलब है कि जब कभी भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं या कोई भी रूल अप्लाई करते हैं, तो जहाँ से एलिमेंट उठा रहे हैं, रूल या वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो जो एलिमेंट बनेगा वो भी कहाँ आना चाहिए? उसी में आना चाहिए। जहाँ से हम एलिमेंट उठा रहे हैं वहीं से एलिमेंट आना चाहिए। जैसे 4 ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, जहाँ जी क्या है? कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो जो ए स्टार बी होगा वो हमेशा क्या आएगा? जो ए स्टार बी बनेगा वो जी में आएगा, क्योंकि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन उसकी डेफिनेशन यही है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए जो रूल अप्लाई करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी या जो आंसर निकलेगा वो सेट जी के अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया क्लोजर। ये तो हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी।
अब प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है तीन एलिमेंट लेंगे ए बी सी, उनके लिए क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब पहले बी स्टार सी अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका ए के साथ अप्लाई करेंगे। तो क्या होना चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी। कहने का मतलब पहले दूसरा और तीसरे का लगाने पर या फिर पहले फर्स्ट और सेकंड को लगाने पर जो आंसर है वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको मान लो मैं इसे ले लेता हूँ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए। अभी ध्यान क्या रखना है, स्टार की डेफिनेशन के लिए जो ये ई है वो किस में बिलोंग करना चाहिए? जी में। ए स्टार ई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? जी। जैसे डब्ल्यू प्लस की बात करते हैं, इसमें 1 + 0 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 1 भी बिलोंग्स टू डब्ल्यू है और 0 बिलोंग्स टू भी डब्ल्यू है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो प्लस है वो किसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है? किसके लिए? बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए, जो कि होल नंबर में है। ठीक है। ऐसी फोर्थ प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इनवर्स। इनवर्स के लिए ए स्टार, सबसे पहले दो एलिमेंट ले लेता हूं मैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए? इनवर्स होने के लिए ए स्टार ए डैश इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? या इसको इनवर्स ही लिख लो, ऐसे लो। ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई भी दो एलिमेंट हैं, तो ए स्टार बी बराबर क्या आना चाहिए? वापस से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। तो जो बी है वो क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स कहलाएगा। बी क्या कहलाएगा? ए का इनवर्स कहलाएगा। आ गया समझ में? इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, इनवर्स हो गया। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या है जी? नॉन एम्प्टी सेट हो गए कोई ना कोई, जिसके अंदर क्या लग रहे हैं? दो ऑपरेशन लग रही है, तो प्लस लग रहा है और एक लग रहा है डॉट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर ए प्लस बी डॉट सी। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो अपन क्या कहेंगे उसको? कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या करती है? फॉलो। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, जहां से एलिमेंट ले रहे हैं एलिमेंट उसी में आना चाहिए। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीन एलिमेंट के लिए लगेगी, ए बी प्लस सी, तो ए प्लस बी फिर प्लस सी। थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 4 इनवर्स, और नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से। अब आगे बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन के बाद अब पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल G occupy with one or more binary operation।
इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। समझो इस चीज को क्या है, क्या कह रखा है, एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी मिलेगा, उसके अंदर एक ऑपरेशन भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो जो बनेगा रूप उसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल में हमने क्या क्या पढ़ा, जेड माइनस के साथ एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, एन नेचुरल नंबर प्लस के साथ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और रियल नंबर में प्लस की बात करें तो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ गया। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब सीधा सा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है जिस सेट पर लग रहे हैं उस सेट को, और जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं उनको एक साथ जब अपन निरूपित करते प्रेजेंट कर रहे हैं तो वही क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। वही क्या कहलाती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं ग्रुप। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़ेंगे, ग्रुप। अभी ये बेसिक ही चल रहा है, ग्रुप। हिंदी में अपन बोलते हैं समूह। हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, समूह। अब ग्रुप कब कब कहलाएगा, सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्रुप होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल जी with operation with binary operation star is said to be a group if नंबर फर्स्ट क्लोजर तो होनी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि जब ए बी बिलोंग्स टू जी से है तो ए स्टार बी, बी किस में आना चाहिए, जी में आना चाहिए। नंबर सेकंड की बात करते हैं, उसके लिए होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी अपन ने पढ़ा कि ए स्टार बी स्टार सी है, पहले बी स्टार सी को सोल्व करो या पहले ए स्टार बी को सोल्व करो, जो आंसर आ रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी क्या करिए, ए, ये सब के सब कहाँ से ले रहे हैं अपन, कैपिटल जी से ले रहे हैं, जो भी एलिमेंट ले रहे हैं। ए बिलोंग्स टू जी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार ई इक्वल्स टू वापस से क्या जाना चाहिए, ए। तो जो ई है वो क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट का मतलब वही फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या पढ़ना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या वो एलिमेंट जिसको ए के साथ अपन ऑपरेट करने पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी इसके आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, तो जो वो बी है वो क्या कहलाता है, अपना इनवर्स एलिमेंट। क्या कहलाता है, इनवर्स एलिमेंट। तो ये हमने चार प्रॉपर्टियां पढ़ी है। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसमें सेटिस्फाई पहले से ही हो जाएगी। उसके अलावा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इन चारों का जब फॉलो करेगा कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ठीक है। इसी के साथ अगर उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और आ जाती है फिफ्थ, इन चार प्रॉपर्टी के साथ तो वो ग्रुप कहलाएगा। अगर इसके अंदर कम्यूटेटिव भी आ जाता है, कम्यूटेटिव आने का मतलब ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार है, क्रम बदलने पर कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। कौन सा ग्रुप कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप।
या कम्यूटेटिव ग्रुप। समझ में आया? सबसे पहले हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है कि जहाँ से अपन एलिमेंट ले रहे हैं ऑपरेट करने के बाद जो बनेगा वो एलिमेंट भी उसी में आना चाहिए, तो ऑपरेशन कैसे कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करें सेट के साथ तो वो क्या कहलाता है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। और जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इन चारों प्रॉपर्टी का फॉलो करेगा तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? हमारा ग्रुप। और इसी के साथ अगर ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है तो वो ग्रुप बन जाता है अबेलियन ग्रुप। क्या बन जाता है? अबेलियन ग्रुप। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल में देखते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, चेक करते हैं जेड प्लस के लिए। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, ए पी बिलोंग्स टू जेड फॉर ऑल। तो इसका मतलब ऑपरेशन प्लस है तो ए प्लस बी क्या बन जाएगा? ये भी किस में आ जाएगा? जेड में। तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस बी प्लस सी करो या फिर ए प्लस बी करके प्लस सी करो, आंसर सेम आएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एडिशन के लिए हमें पता है जीरो क्या होता है? ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। जीरो क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो माइनस ए होता है वो उसका क्या होता है? ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। जो माइनस ए होता है वो उसका होता है इनवर्स एलिमेंट प्लस के लिए। और ये कम्यूटेटिव भी होता है, इसलिए ए बी जेड प्लस है वो क्या कहला जाएगा? अपना अबेलियन ग्रुप। ऐसे ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज आल्सो ए अबेलियन ग्रुप। ये भी कैसा ग्रुप होता है? अबेलियन ग्रुप। किस ऑपरेशन के लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी अबेलियन ग्रुप होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे अपन एन प्लस की बात कर रहे थे, एन प्लस की नहीं जेड प्लस हो गया, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब अपन रिंग। तो इस वीडियो में समझ में आ गया वो अच्छी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिंग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छी तरह समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।